परिमेयकरण और परिमेयकारी गुणक के विषय में बतलाया जाएगा। सबसे पहले परिमेयकरण क्या है। किसी दी गई संख्या जिसका हर अपरिमेय संख्या हो, उस अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलने की क्रिया को परिमेयकरण कहते हैं। यानी कुल मिलाकर हर से करड़ी को हटाना ही परिमेयकरण कहलाता है। अब जैसे 2 करड़ी में 5, 2 करड़ी में 5, हर में करड़ी में 5 है। इस करड़ी में 5 से करड़ी को हटाना है, इसके लिए हमको करड़ी में 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो जिससे हमको गुणा करना होता है उसको अंश में भी गुणा करते हैं और हर में भी गुणा करते हैं। यानी करड़ी में 5 गुणक करड़ी में 5, 2 से गुणा करेंगे करड़ी 5 में तो 2 करड़ी में 5, अब करड़ी में 5 से करड़ी 5 में गुणा होगा तो हो जाएगा 5। अब यह परिमेयकरण हो गया। 2 करड़ी में 5 का परिमेयकरण करने के बाद इसका मान 2 करड़ी में 5/5 होगा। अब जिस संख्या से हम गुणा करते हैं उस संख्या को परिमेयकारी गुणक कहते हैं। यानी 2 करड़ी में 5 को करड़ी हटाने के लिए हर में करड़ी में 5 से गुणा किया गया है, इसलिए इसका परिमेयकारी गुणक करड़ी में 5 होगा। जैसे करड़ी में 8, करड़ी में 8 एक संख्या दी गई है। यह एक अपरिमेय संख्या है और इसको परिमेय संख्या में बदलने के लिए हमको करड़ी में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो करड़ी में 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूना 16, 16 का मान हो जाएगा +-4। यानी करड़ी में 8 जो अपरिमेय संख्या है इसको परिमेय संख्या में बदलने के लिए करड़ी में 2 से गुणा करना पड़ रहा है, इसलिए इसका परिमेयकारी गुणक करड़ी में 2 होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1/3 धन करड़ी में 2, इसका परिमेयकरण करना है। तो सबसे पहले हम इसमें एक ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिससे करड़ी हर से हट जाए। इसके लिए हमको परिमेयकारी गुणक की जरूरत पड़ेगी। अभी आपको बताया गया है परिमेयकारी गुणक क्या है। सबसे पहले सिंपल तरीका है कि जो भी करड़ी जहां से भी हटाना हो अंक वही लिखते हैं, केवल चिन्ह को उल्टा कर देते हैं। जैसे 3 + करड़ी में 2, इसका परिमेयकारी गुणक हो जाएगा 3 - करड़ी में 2। तो 3 - करड़ी में 2 से अंश में भी गुणा करेंगे और हर में भी गुणा करेंगे। 3 - करड़ी में 2 का गुणा जब 1 में करेंगे तो हो जाएगा 3 - करड़ी में 2 बटे, या चूंकि आप पढ़े होंगे गुणनखंड में a + b × a - b बराबर a² - b²। इसी फार्मूला का यहाँ प्रयोग करेंगे। अगर हम इसको a पढ़ें और इसको b पढ़ें तो यह लिखा है a + b, और सेम वही चीज ये भी है a - b। तो a + b और a - b का गुणा करेंगे तो हो जाएगा a² - b²। 3 - करड़ी में 2 बटे 3 का वर्ग हो जाएगा 9 माइनस करड़ी में 2 का वर्ग हो जाएगा 2। 3 - करड़ी में 2 बटे 7। यानी जो क्वेश्चन में दिया गया था उसमें हर में अपरिमेय संख्या थी करड़ी 2 के रूप में, लेकिन अब चूंकि हर में अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या को हमने परिमेय संख्या में बदल दिया। इसी क्रिया को हम कहते हैं परिमेयकरण। यानी 1/3 + करड़ी में 2 का परिमेयकरण करने के बाद मान 3 - करड़ी में 2/7 होगा। ठीक इसी प्रकार 1/करड़ी में 5 + करड़ी में 2 का परिमेयकरण करना है। तो पुनः हर से हमको करड़ी हटाने के लिए अभी बताया गया है कि अंक वही रहेगा, केवल चिन्ह उल्टा करके लिख देंगे। करड़ी में 5 प्लस का लिख देंगे माइनस करड़ी में 2, और जितना अंश में लिखेंगे उतना ही हर में भी लिखेंगे।
करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2 का 1 में गुणा करेंगे तो आप जानते हैं कि 1 में किसी संख्या से गुणा करने पर उसका मान नहीं बदलता है, यानी जितना है उतना ही रह जाएगा। पुनः वही फार्मूला यहाँ भी आ गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अर्थात हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2 बटे 5 माइनस 2, करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2 बटे 3।